आपको बताएं मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में ट्रैफिक हादसात बढ़ गए हैं। हादसात की शरह में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रोजाना की बुनियाद पर 80 से 90% हादसात रूनुमा होने लगे हैं। रेस्क्यू कंट्रोल रूम इंचार्ज मुदस्सिर ज़िया ने कहा है कि गुज़श्ता साल माह अप्रैल में 1801 अफराद जख्मी हुए, जबकि रवा साल माह अप्रैल में 2336 अफराद हादसात में जख्मी हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में ट्रैफिक हादसात बढ़ गए हैं। हादसात की शरह में 20% इजाफा रिकॉर्ड सामने आया है। रोजाना की बुनियाद पर 80 से 90 हादसात रूनुमा होने लगे हैं। रेस्क्यू कंट्रोल रूम इंचार्ज मुदस्सिर ज़िया ने कहा कि पिछले साल माह अप्रैल में 1801 अफराद जख्मी हुए। रवा साल माह अप्रैल में 2336 अफराद हादसात में जख्मी हो गए हैं। आपको बता रहे हैं मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में ट्रैफिक हादसात बढ़ गए हैं। हादसात की शरह में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रोजाना की बुनियाद पर 80 से 90 हादसात रूनुमा होने लगे हैं। रेस्क्यू कंट्रोल रूम इंचार्ज मुदस्सिर ज़िया ने कहा कि गुज़श्ता साल माह अप्रैल में 1801 अफराद जख्मी हुए, जबकि रवा साल माह अप्रैल में 2336 अफराद हादसात में जख्मी हो गए हैं। मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर शहर और गिरदोनवाह में ट्रैफिक हादसात बढ़ गए हैं। हादसात की शरह में 20% इजाफा रिकॉर्ड है, जबकि रोजाना की बुनियाद पर 80 से 90 हादसात रूनुमा होने लगे हैं। रेस्क्यू कंट्रोल रूम इंचार्ज मुदस्सिर ज़िया ने कहा है कि गुज़श्ता साल माह अप्रैल में 1801 अफराद जख्मी हुए थे। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात बताएंगे वसीम शहजाद। वसीम, बताइएगा कि अब तक कितने फीसद हादसात रूनुमा हो चुके हैं? वसीफ से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ते। गुज़िश्ता साल से इस साल की तो तकरीबन 20% तक जो है वो इजाफा वसीम, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताएगा कि हादसा क्यों रूनुमा हो रहे हैं? क्या आवाम में अवेयरनेस नहीं है या क्या वजह बन रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करते चलें तो गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल जो है वो 20% जो इजाफा है वो हादसात में हुआ है। 52 से गिराव जो है वो 72 पर चला गया है, जिससे जो मसाइल है वो मजीद पैदा हो रहे हैं। और बात करते चले अगर रोड्स की सूरत हाल जो है वो भी खराब है, और रोड खस्ता हाल होने की वजह से जो शहरी हैं उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि स्पीड से आती हुई ट्रैफिक जब एकदम से किसी गड्ढे का शिकार होती है तो वह हादसा रोनुमा जो है वो हो जाता है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ शहरी भी मौजूद होंगे। इस वक्त मैं पुल वासिल पर मौजूद हूँ। ये पुल वासिल का जो रोड है तो बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, और शहरियों को भी इस हवाले से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बताइए कि रोड जो खराब है, कितने हादसात रोजाना की बुनियाद पर आप देखते हैं इस रोड से? काफी हादसात होते हैं रोजाना। मोटरसाइकिल वाले कार का एक्सीडेंट हो जाता है, रिक्शे का एक्सीडेंट हो जाता है, इस तरह काफी एक्सीडेंट होते हैं। वो बहुत रश हो जाता है, गुजरने की जगह ही नहीं मिलती। पूरा रोड की अगर बात करते चले तो रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर अगर बात करते हैं गड्ढे यहाँ पर मौजूद है, और स्पीड से गुजरती हुई ट्रैफिक के लिए वो यकीनी तौर पर एक बड़े हादसे का बाइस जो है वो बन सकते हैं। और शहरी भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे। क्या इस हवाले से कोई दरखास्त जिले इंतजामिया को भी दी गई है, और क्या देखते हैं आप रोड की सूरत हाल और कितने अरसे से? ये मुहर्रम वाले दिन आते हैं, ये पंचर लगाते हैं, फिर चले जाते हैं ये लोग, फिर वही सारा साल चलता रहता है काम। कोई आ रहा है कोई जा रहा है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते हैं गाड़ियों के। फिर बारिश जब होती है यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है सारा। और रोड की जो हालत है वो इस वक्त अबतर है, और रोड से गुजरने वाली ट्रैफिक जो है वो इन हादसात का मामूल बनती जा रही है। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो अभी वक्त भी ये तमाम सूरत हाल जो है वो काफी गंभीर है, क्योंकि ये तमाम रोड जो है वो इस हवाले से टूट फूट का शिकार है। गुजरने वाली जो गाड़ियां हैं उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। खड्डों में से गड्ढों में से गुजर कर जो ट्रैफिक है वो अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवा दवा है, लेकिन स्पीड से अगर कोई भी ट्रैफिक आएगी तो वो यकीनी तौर पर जो है वो किसी बड़े हादसे का बाइस बनेगी। और यही वजह है कि रोड के ऊपर तवज्जो ना देने की वजह से जो हादसात हैं वो इस हद तक बढ़े कि 20% तक इजाफा हो गया। 52 से गिराव 72 पर पहुंच गया। जी, रोड टूट फूट का शिकार है, जिसके बाद हादसात रूनुमा हो रहे हैं। वसीम शहजाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। नाज़रीन, आपको बता रहे हैं
मुल्तान शहर में ट्रैफिक हादसात बढ़ गए हैं। हादसात की शरह में 20% इजाफा रिकॉर्ड हो गया है। रोजाना की बुनियाद पर 80 से 90% हादसात रूनुमा होने लगे हैं, जबकि रेस्क्यू कंट्रोल रूम इंचार्ज मुदस्सिर ज़िया ने कहा है कि गुज़श्ता साल माह अप्रैल में 1801 अफराद जख्मी हुए, जबकि रवां साल माह अप्रैल में 2336 अफराद हादसात में जख्मी हो गए। इसी बारे में हमें तफसीलात बताई हैं वसीम शहजाद ने। हमारे नुमाइंदे ने उनका कहना है कि रोड खासी टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस शहरियों को आमतौर अपने मसाइल का सामना करना पड़ता है, और ये तमाम जो हादसा हैं उसकी एक बड़ी वजह रोड का टूटा फूटा होना भी है। आपको अपडेट कर रहे हैं नाज़रीन, मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में ट्रैफिक हादसात बढ़ गए हैं। हादसात की शरह में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रोजाना की बुनियाद पर 80 से 90% हादसात रूनुमा होने लगे हैं। रेस्क्यू कंट्रोल रूम इंचार्ज मुदस्सिर ज़िया ने कहा कि गुज़श्ता साल माह अप्रैल में 1801 अफराद जख्मी हुए, जबकि रवां साल माह अप्रैल में 2336 अफराद हादसात में जख्मी हो गए हैं। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में ट्रैफिक हादसात बढ़ गए हैं। हादसात की शरह में 20% इजाफा रिकॉर्ड सामने आया है। रोजाना की बुनियाद पर 80 से 90 हादसात रूनुमा होने लगे हैं। रेस्क्यू कंट्रोल रूम इंचार्ज मुदस्सिर ज़िया ने कहा है कि पिछले साल माह अप्रैल में 1801 अफराद जख्मी हुए। रवां साल माह अप्रैल में 2336 अफराद हादसात में जख्मी हो चुके हैं, और इसके अलावा हादसात की एक बड़ी वजह बताई जा रही है जो कि रोड टूट फूट का शिकार है। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में ट्रैफिक हादसात बढ़ गए हैं। हादसात की शरह में 20% इजाफा रिकॉर्ड सामने आया है। रोजाना की बुनियाद पर 80 से 90 हादसात रूनुमा होने लगे हैं। रेस्क्यू कंट्रोल रूम इंचार्ज मुदस्सिर ज़िया ने कहा है कि गुज़श्ता साल माह अप्रैल में 1801 अफराद जख्मी हुए, जबकि रवां साल माह अप्रैल में 2336 अफराद हादसात में जख्मी हो गए। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर रूही जमशेद रिजवानी साहब, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर सीटीओ जलील इमरान साहब। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रुख करूंगी मैं एडिटर रूही जमशेद रिजवानी साहब का। सर, ये कहिएगा, छोटे बच्चे भी मोटरसाइकिल पर सवार होते हैं, तो क्या ये वजह है, या फिर रोड भी काफी बताई जा रही है शहरियों की जानिब से कि टूट फूट का शिकार है, तो हादसात 80 से 90 डेली होना एक बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? जी देखिए, जाहिर है जिससे हमारी आबादी बढ़ी है और जिस अंदाज में हमारे यहाँ शायद बाइक यूज करने के हवाले से जो गैर जिम्मेदारी है उसे भी हमें मानना ही पड़ेगा। असल में जब साइकिल खत्म हुआ है तकरीबन, तो उसकी जगह बाइक्स ने ले ली है, और बाइक्स जो चला रहे हैं उन्हें उसका की संजीदगी का अंदाजा नहीं है, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा भी होता है। और ये तादाद जो शो करी है आदाद शुमार वो जाहिर कर रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा हादसात हैं वो बाइक के हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यूजर भी बाइक का है। और इस हवाले से अगर हम देखें तो मेरा ये ख्याल है कि उसमें ज्यादातर नौजवान हैं, ड्राइवर हैं, तो ये जिम्मेदारी खुद सबसे पहले तो उन ड्राइवर से आयद होती है जो ये ख्वाह जिम्मेदारी से ड्राइव कर रहे हैं, चाहे बाइक है, ये दूसरा बड़ा हादसा जो कार का है। और इसी हिसाब से अगर हम देखें तो जो वालिदैन हैं, जो उनके घर वाले हैं, वो भी अपने बच्चों को, अपने नौजवान मुस्तकबिल जो उनका है, उनको इस तरीके से गैर जिम्मेदारी से वो करते हुए मना नहीं कर पा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की उससे मुसलसल अवेयरनेस प्रोग्राम जारी रहता है, हम देख रहे हैं, लेकिन उसका बहरहाल अगर शायद उसका भी फर्क पड़ता है तो इतने हादसात हैं, अगर वो भी ना करें तो मेरा ख्याल है ये तादाद इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। और बहरहाल इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी बतौर शहरी हमारी अपनी है कि हम अगर किसी को बाइक पे सवार देखें और वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है या हम खुद साथ जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने उसे क्या कहना है। तो मेरा ख्याल है कि ये जिम्मेदारी ज्यादातर उन ड्राइवर्स की है जो गैर जिम्मेदारी से मुजाहरा कर रहे हैं। ड्राइवर्स गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, और बिलाशुबा वालिदैन को भी तवज्जो देनी चाहिए। जमशेद साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको बताते चले कि मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में ट्रैफिक हादसात बढ़ गए हैं। हादसात की शरह में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रोजाना की बुनियाद पर 80 से 90 हादसात रूनुमा होने लगे हैं। रेस्क्यू कंट्रोल रूम इंचार्ज मुदस्सिर ज़िया ने कहा है कि गुज़श्ता साल माह अप्रैल में 1801 अफराद जख्मी हुए, जबकि रवां साल माह अप्रैल में 2336 अफराद हादसात में जख्मी हो गए हैं। हमारे नुमाइंदा वसीम शहजाद से जब हमारी बात हुई तो उनका ये बताना था कि रोड काफी हद तक टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस ये हादसात रूनुमा हो रहे हैं। शहरियों को आमतौर इसमें बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है, जबकि दूसरी जानिब ये भी बात काबिल गौर है कि छोटे बच्चे जो अभी लाइसेंस भी नहीं बना होता, उसके बावजूद वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, मोटरसाइकिल पर सवार हो जाते हैं, उनके पांव भी नहीं लग रहे होते हैं रोड पर, तो बिलाशुबा इसकी वजह से भी काफी ज्यादा हादसात रूनुमा होते हैं। मुल्तान शहर से आपको
अपडेट कर रहे हैं, जहां पर गिरदोनवाह में ट्रैफिक हादसात बढ़ गए हैं। हादसात की शरह में 20% इजाफा देखने में आया है, जबकि रोजाना की बुनियाद पर 80 से 90% हादसात रूनुमा हो रहे हैं। रेस्क्यू कंट्रोल रूम इंचार्ज का कहना है कि गुज़श्ता साल माह अप्रैल में 1801 अफराद जख्मी हुए, जबकि रवा साल अप्रैल में 2336 अफराद हादसात का शिकार हो चुके हैं। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में ट्रैफिक हादसात बढ़ गए हैं। हादसात की शरह में 20% इजाफा रिकॉर्ड सामने आया है। रोजाना की बुनियाद पर 80 से 90 हादसात रूनुमा होने लगे हैं, जबकि रेस्क्यू कंट्रोल रूम इंचार्ज मुदस्सिर ज़िया ने कहा कि पिछले साल माह अप्रैल में 1801 अफराद जख्मी हुए हैं। रवा साल माह अप्रैल में 2336 अफराद हादसात में जख्मी हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में ट्रैफिक हादसात जो हैं मामूल के मुताबिक बढ़ते जा रहे हैं। हादसात की शरह में 20% इजाफा रिकॉर्ड सामने आया है। रोजाना की बुनियाद पर 80 से 90 हादसात रूनुमा होना शुरू हो गए हैं। रेस्क्यू कंट्रोल रूम इंचार्ज मुदस्सिर ज़िया ने इस हवाले से कहा कि इस साल माह अप्रैल में 1801 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि रवा साल माह अप्रैल में 2336 अफराद हादसात में जख्मी हो चुके हैं। बिल्कुल, हादसात में इजाफा होता जा रहा है, जो कि काफी खतरनाक सूरत हाल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में ट्रैफिक हादसात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हादसात की शरह में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रोजाना की बुनियाद पर 80 से 90 हादसात रूनुमा होने लगे हैं, जो कि काफी हद तक अलार्मिंग सिचुएशन है। रेस्क्यू कंट्रोल रूम इंचार्ज मुदस्सिर ज़िया ने कहा है कि गुज़श्ता साल माह अप्रैल में 1801 अफराद जख्मी हुए थे, जबकि रवा साल इसकी तादाद बढ़ गई है। 1800 की बजाय 2336 अफराद हादसात में जख्मी हो गए हैं। हालांकि यह तादाद कम होनी चाहिए थी और जिस हद तक हो सके हादसात में कमी वाक़या होनी चाहिए थी। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में ट्रैफिक हादसात बढ़ गए हैं। इसी हवाले से मजीद आपको बताएंगे नाज़रीन, लेकिन बुलेटिन में यहाँ ब्रेक के बाद आपको बताएं, वज़ीर आला महकमा दाखिला की कारकर्दगी की बेहतरी के लिए इन एक्शन पंजाब की 7 जेलों में मल्टी स्टोरी बैरिक्स बनाने का फैसला कर लिया गया है। मियांवाली में हाई सिक्योरिटी जेल का सिविल वर्क मुकम्मल। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवीज में भर्तियों की मंजूरी भी दे दी गई है। वज़ीर आला ऑफिस में महकमा दाखिला की कारकर्दगी से मुतल्लिक इजलास मुनक्किद किया गया। पंजाब की 21 जेलों में प्रिजन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का आगाज होगा। मल्टी स्टोरी बैरिक्स में 10,000 कैदियों की गुंजाइश होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब महकमा दाखिला की कारकर्दगी की बेहतरी के लिए इन एक्शन पंजाब की 7 जेलों में मल्टी स्टोर बैरिक्स बनाने का फैसला कर लिया गया। मियांवाली में हाई सिक्योरिटी जेल का सिविल वर्क मुकम्मल। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेविस में भर्तियों की मंजूरी। वज़ीर आला ऑफिस में महकमा दाखिला की कारकर्दगी से इस मुतालिक इजलास हुआ है, जबकि वज़ीर आला का कहना है कि पंजाब की 21 जेलों में प्रिजनर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का आगाज हो गया है। मल्टी स्टोरी बैरिक्स में 10,000 कैदियों की गुंजाइश होगी। मुल्तान इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। रवा माह में रीजन भर में 1397 बिजली चोर पकड़ लिए गए। बिजली चोरों को 17,74,000 यूनिट्स चोरी करने पर 2 करोड़ 84 लाख का जुर्माना, 55 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं गौहर रहमान से। गौहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी मैपको की जानिब से रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो मई के महीने के 15 रोज गुजर चुके हैं। इसके हवाले से जो तफसीलात हैं बिजली चोरों के क्रैकडाउन की, वो रोही ने हासिल कर ली हैं। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 15 रोज के दौरान रीजन भर में 1397 जो बिजली चोर है इनको बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है। इसके साथ साथ अगर इनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जाए तो इन बिजली चोरों को 17 लाख जबकि 96,000 यूनिट चोरी करने पर 2 करोड़ 84 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। जो बिजली चोरी करते हुए अपराध पकड़े गए हैं इनके खिलाफ अगर मुकदमात की बात की जाए तो 55 बिजली चोरों के खिलाफ जो है मुख्तलिफ थानों में मैपको की जानिब से मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान रीजन में कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो 322 जो सार्फिन हैं ये बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और इनको तकरीबन 59 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है और 4 FIR मैपको की जानिब से दर्ज की गई हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो डीजी खान में 260 के करीब जो सार्फिन थे ये बिजली चोरी में मुलविस पाए गए हैं। इनके खिलाफ मैपको की जानिब से 33 लाख रुपए से जायद का जुर्माना किया गया है, जबकि FIR जो है 20 के करीब दर्ज की गई। इसी तरह से विहाड़ी में भी कार्रवाइयां की गई हैं और बहावलपुर में भी 102 के करीब जो बिजली चोर पकड़े गए हैं उनके खिलाफ 2 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। मैपको की जानिब से रीजन भर में जो है बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला
इस वक्त भी जारी है। जी ठीक है गौहर रहमान, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रहीम जाड़ खान में डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू स्टेशन में फ्लड से निपटने की सूरत हाल और इंतजाम का जायजा इजलास हुआ। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान की जेर सदारत इजलास हुआ। डॉक्टर आदिल रहमान कहते हैं कि जुमेरात को तमाम मुतल्लिका इदारे फर्जी मशकों में हिस्सा लेंगे। मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं आमिर भट्टी से। अमेरिका में डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू स्टेशन में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान की जेर सरबराही डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक मीटिंग मुनक्किद हुई है। इसी वजह से जहाँ डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान से बताएगा कि कौन कौन से इदारों के जो अफसरान थे वो इस मीटिंग का हिस्सा बने और कब जो मॉक एक्सरसाइज होगी फ्लड के हवाले से वो आप करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे रेस्क्यू स्टेशन पे एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सब कमेटी जो प्री फ्लड अरेंजमेंट के सिलसिले में उसकी मीटिंग थी, जिसमें हेल्थ, लाइफ स्टॉक, सिविल डिफेंस, उसके बाद अपने एजुकेशन और म्यूनसिपल कमेटी और पुलिस ने हिस्सा लिया और साथ में हमारी एनजीओज ने भी हिस्सा लिया। इसका मकसद ये था कि हम जुमेरात को एक प्री फ्लड जो है ना मॉक एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, उसकी जो है तैयारियों के सिलसिले में और सारी ये कोऑर्डिनेटिंग की मीटिंग थी। क्या कहना चाहेंगे जो वॉलंटियर्स होंगे जो रीड पाकिस्तान होंगे, किस तरह से इस मरतबा भी जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगी? 2010 का सैलाब भी हमें याद है और आज भी इस सवाल से क्या कहना? हाँ, रीड पाकिस्तान चूँकि हमारा DDMA के साथ है, मुयू साइन है, और जब भी कोई ह्यूमैनिटेरियन या एमरजेंसी की सूरत हाल होती है, हमारे पास तकरीबन 285 वॉलंटियर ऐसे हैं कि जिन्होंने रेस्क्यू से ट्रेनिंग हासिल की हुई है और मुख्तलिफ इलाकों में उनकी सर्च टीम बनी हुई है। और जब भी कोई डिज़ास्टर आता है या मॉक एक्सरसाइज आती है और रीड पाकिस्तान के वॉलंटियर शाना बशाना होते हैं कैंपिंग में, वहाँ पे जो भी फैसिलिटी होती है उसको अरेंज करने में, और वो आगे भी शुक्रिया आमिर भट्टी हमें अपडेट करने का। मुल्तान से आपको बताएं, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की गैर कानूनी लेबॉर्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई। डेरा गाजी खान शहर में 37 लेबॉर्ट्रीज की चेकिंग, 8 को सील कर दिया गया। मलिक लैब, न्यू इब्राहिम लैब, रॉयल डिग्नोस्टिक लैब और अफराज क्लिनिकल लैब और टेस्ट जोन डायग्नोस्टिक सेंटर को सील किया गया। रजा लैब को भी सील कर दिया गया। तर्जुमान गैर रजिस्ट्रेशन बगैर मंजूरी कोविड-19 के नमूने लेने पर सील किया गया है, ऐसा कहना है तर्जुमान का। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की गैर कानूनी लेबॉर्ट्रीज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। डेरा गाजी खान शहर में 37 लेबॉर्ट्रीज की चेकिंग की, जबकि 8 को सरबमोहर कर दिया गया। मलिक लैब, न्यू इब्राहिम लैब, रीनल डायग्नोस्टिक लैब सील कर दी गई, जबकि अफराज क्लिनिकल लैब, टेस्ट ऑन डायग्नोस्टिक सेंटर सील, रजा लैब को भी सील कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक गैर रजिस्ट्रेशन बगैर मंजूरी कोविड-19 के नमूने लेने पर सील किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।